हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोग चैप्टर 5 दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटी इसके सारे ही एक्सरसाइजेस एंड थ्योरी को कवर कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ और आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे ड्यूरिंग द होल लेक्चर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एडवाइस यू दैट अगर आपने क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है तो जब भी क्वेश्चन अपीयर होता है स्क्रीन पे तो आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करेंगे एंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर आपने ट्राई किया है क्वेश्चन तो आप सोल्यूशन देखिए इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। ओके, चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इट इज बेसिकली वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे डुअल इनइक्वालिटी दी गई है, दोनों ही तरफ इनइक्वालिटीज़ के साइन लगे हुए हैं। देखिए, ओके, तो हमको करना ये है कि जो मिडिल में जो टर्म है यहाँ पे बस x बचना चाहिए, तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। इसका मतलब हमको -4 को हटाना है, इसके कोएफिशिएंट को हटाना है। ओके, नाउ वी विल परफॉर्म सम ऑपरेशंस और हम इसको रिमूव करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड 4 इन द होल इनइक्वालिटी। जब 4 का एडिशन होगा इधर हो जाएगा 2 + 4 ≤ 3x -4 + 4, ओके, ≤ 5 + 4। ओके, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 6 एंड अंदर बचेगा आपका मिडिल में 3x ≤ 9। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है 3x, हमको यहाँ से 3 को हटाना पड़ेगा। अब 3 को हटाना है तो वी विल डिवाइड होल इनइक्वालिटी बाई 3। तो पूरी इनइक्वालिटी को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर 6/3 3x/3 ≤ 9/3। ओके, इट विल बी 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 आएगा, 3 से 3 जाएगा, यहाँ x बचेगा ओनली, और यहाँ 3 से 9 गया, यहाँ 3 बचेगा। ओके, नाउ x विल वेरी फ्रॉम 2 to 3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिए दोनों ही तरफ इक्वल टू का भी साइन है, इक्वलिटी का भी साइन है। इसका मतलब 2 और 3 को हमको इंक्लूड करना है, 2 और 3 को इंक्लूड करना है। तो हमारा x जो हो जाएगा इट विल वेरी फ्रॉम 2 to 3 एंड हम लोग लगाएंगे दोनों तरफ ही क्लोज ब्रैकेट। ओके, देखिए दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा है यहाँ पे। ओके, और अगर आप नंबर लाइन में देखना चाहें इसको तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। सी x जो आपका है ग्रेटर देन 2 है, इट मीन्स ऑन दिस साइड दिस इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 मतलब दिस साइड। तो आपका जो कॉमन एरिया आ रहा है जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो आपका आ रहा है कम्प्लीटली दिस एरिया। ओके, तो हमारा एलिजिबल एरिया हो जाएगा फ्रॉम 2 to 3 एंड 2 भी इंक्लूड रहेगा एंड 3 भी इंक्लूड रहेगा। ओके, दिस इज द आंसर एंड यू कैन नोट इट डाउन। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़ों करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ट्राई नहीं किया है क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए क्वेश्चन को। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो आप डायरेक्टली सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो कोएफिशिएंट है ये हटाने हैं, कोएफिशिएंट हट जाएगा। उसके बाद जो ये जो टर्म्स है -4 हटाना है। तो हल्का सा ऑब्जर्वेशन आप रखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ फाइनली बचेगा -6 × x - 2। ओके, फिर हमको इसको सॉल्व करना रहेगा। तो हम पहले -6 हटाएंगे फिर 2 हटा देंगे और हमें x मिल जाएगा। फाइनली हमें पहुँचना है x तक कुछ भी करके, तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, चलिए तो क्या करेंगे, पहले हम 2 को कॉमन लेंगे और जैसे ही 2 को कॉमन लेंगे 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा x - 2 ओनली, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 12। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ 6 है, इट विल बी दिस एंड 3 to 2 हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा x - 2 लेस देन इक्वल टू 12। ओके, अब हम -6 से डिवाइड कर देंगे, द होल इनइक्वालिटी। तो 6/-6 लेस देन इक्वल टू -6 x - 2/-6 लेस देन इक्वल टू 12। नाउ आपको एक बात ध्यान देनी है,
यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इसके लिए डिवाइड करना है बाई -6। तो बाई रूल नंबर 2 इनइक्वालिटी के जितने भी साइन हैं सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है, यहाँ हो जाएगा मोर देन इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू साइन है, ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ आपका हो जाएगा मोर देन इक्वल टू का साइन, इधर भी हो जाएगा मोर देन इक्वल टू का साइन। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपली सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ अंदर जाएगा x - 2 और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा -2। ओके, अब क्या करना है हमको, x के साथ 2 है तो 2 को हमको हटाना है, 2 को हटाना है तो -2 है तो हम +2 यहाँ एडिशन कर देंगे, +2 का एडिशन कर देंगे तो इधर हो जाएगा x - 2 +2 greater than equal to -2 + 2. Okay, and we will reach finally to this point. This is 1 is greater than or equal to x, यहाँ -2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और बचेगा इस राइट हैंड साइड पे 0। इसका मतलब देखिए, अब रीड करिए स्टेटमेंट को, x जो है 1 से लेस है एंड ग्रेटर दैन 0 है। ओके, तो अगर आप चाहें तो नंबर लाइन पे इसको समझ भी सकते हैं आसानी से। नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज़ नंबर लाइन, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1। तो एक तरफ का पहले देखेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड देखते हैं। x जो है लेस देन इक्वल टू है 1 से, ठीक है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 1 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, इक्वलिटी का साइन है यहाँ पे। सेकेंड कंडीशन इज x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 यहाँ पे है, ग्रेटर देन इक्वल टू इस साइड वाला, और 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो जो कॉमन एरिया क्या है हमारा, कॉमन एरिया इज़ दिस वन, दिस इज़ द कॉमन एरिया जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ 1 भी इंक्लूड होगा एंड 0 भी इंक्लूड होगा, तो हमारा x आ जाएगा। और x देखिए हम लिख सकते हैं x को डायरेक्टली फ्रॉम 0 to 1। ओके, दिस इज़ अवर आंसर। और देखिए एक और बात ध्यान देना है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ जो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। दिस टू स्टेटमेंट्स आर इक्वल, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको बस ध्यान किस चीज़ देना है, एक साइड, जैसे इधर देख रहे हैं तो इतना देखिए, इससे क्या समझ में आया कि x की वैल्यू 1 से छोटी है या तो बराबर है, इतना देख लिया आपने। अब इस तरफ आ जाइए, इधर देखेंगे तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है या इक्वल है। ओके, एक एक साइड देखेंगे तो आप आसानी समझ पाएंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन के चांसेस होते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अगर आपने क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। चलिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ें करनी है हमको। यहाँ पे देखिए x के साथ 4 का एडिशन है एंड इस x का कोएफिशिएंट है -7/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 को हटाएंगे, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट को हटाएंगे, तभी ना हम x की वैल्यू पा पाएंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यही करना पड़ेगा हमको। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द होल इनइक्वालिटी, तो -3 -4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 - 7x/2 -4 लेस देन इक्वल टू 18 -4। ओके, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, तो यहाँ आएगा -7 लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ आ गया -7x/2, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 14। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है -7/2 और नेगेटिव भी है, तो हम क्या करेंगे, -2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना करेंगे हम लोग। इन द होल इनइक्वालिटी वी विल मल्टीप्लाई बाई -2/7। ओके, तो यहाँ हो जाएगा
7/2 x इंटू -2/7, यहाँ आएगा लेस देन इक्वल टू 14 इंटू -2/7। अब देखिए यहाँ पे भी हम सेम डीलिंग कर रहे हैं विद द नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी की जितनी भी साइन है सब रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो साइन है लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो गलत हो गया, ये नहीं लगाना था। यहाँ होना चाहिए लेस देन इक्वल टू का साइन, यहाँ भी रिवर्स होगा, तो हम इसके लिए रिवर्स करते हैं इसको। अब रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व इट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 7 से 7 गया, यहाँ बचा 2 ओनली। इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ देखिए नेगेटिव से नेगेटिव गया, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, फाइनली बचा x, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 7 से 14 गया, तो यहाँ हो गया 2, एंड 2 से -2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -4। ओके, दिस इज़ द फाइनल आंसर। चलिए इसको नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं हम लोग। लंबा लाइन में दिखाने में ना जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाता है एकदम। क्या बोला गया है, पहली कंडीशन क्या है, देखिए पहली कंडीशन है कि x इज़ लेस देन 2, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसको हम कह सकते हैं x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है, तो इधर का पूरा आएगा एरिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, -4 से बड़ी है वैल्यू और इक्वल टू, ठीक है। तो जो यहाँ -4 है, -4 है, इससे बड़ी वैल्यू, ओके, तो इसको यहाँ तक एक्सटेंड होगा। तो हमारा कॉमन एरिया क्या आ गया, कॉमन एरिया इज़ दिस, तो हमारा x हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा कंप्लीट दिस एरिया फ्रॉम -4 to 2, और 4 भी इंक्लूड करना है हमको एंड 2 भी इंक्लूड करना है, बिकॉज क्यों इंक्लूड करना है, इंक्लूड इसलिए करना है क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है ऑन द बोथ साइड। ओके, चलिए तो लिख लेते हैं, x को लिख सकते हैं डायरेक्टली लाइक -4 to 2 एंड दिस इज़ अवर आंसर। ओके, यू कैन नोट इट डाउन, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी डाउट है जस्ट आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। सी हियर इज़ द न्यू क्वेश्चन, एंड अब इसको सॉल्व करना है हमें। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है तो जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई है, 5 से डिवीज़न है, तो हम क्या करेंगे कि सीधे 5/3 से पूरे इक्वेशन में, पूरे इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हो जाएगा -15 इंटू 5/3, अंदर भी 5/3 आएगा, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाहर इधर 0 है तो कोई मतलब ही नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई करने का। ओके, चलिए वही करेंगे हम, वी विल मल्टीप्लाई बाई 3/5 इन द होल इनइक्वालिटी। सॉरी, विल मल्टीप्लाई 5/3, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाई 5/3, 5/3 करेंगे तभी नहीं कैंसिल आउट होगा। मेन हमारा मोटिव क्या है, इसको कैंसिल करना, तो 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इंटू 5/3 लेस देन इक्वल टू 0 इंटू 5/3। ओके, तो सॉल्व करिए, 3 से 15 गया, 5 आएगा, इधर आ जाएगा -25, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, यहाँ बचा x -2, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए हमें जो यहाँ अंदर 2 है इसको हटाना है, तो 2 कैसे हटाएंगे, -2 है तो हम क्या करेंगे +2 कर देंगे इन द होल इनइक्वालिटी, और जैसे ही +2 करेंगे सारे के सारे जो -2 है हट जाएंगे, बस एक ही -2 है यहाँ पे, तो -25 + 2 लेस देन इक्वल टू x -2 एंड +2, इट विल बी 0 + 2, एंड फाइनली सॉल्व करने पे आएगा ये 23 लेस देन इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा x एंड इट इज़ 2, x इज़ वेरिंग फ्रॉम 23 to 2। ओके, अब देखिए, सॉरी -23 to 2, x की वैल्यू, अब एक ही कंडीशन देखेंगे, अगर इतना
देखते हैं तो इसमें ये नज़र आता है कि -23 से बड़ा है, और ये कंडीशन जब देखते हैं तो 2 से छोटा है। चलिए नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं। नंबर लाइन पे देखने से आपको और क्लियर हो जाएगा। इट इज़ 0, इट इज़ -23, इट इज़ 2। ओके, तो जो x की वैल्यू है विद द फर्स्ट कंडीशन जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, देखिए x इज़ ग्रेटर दैन -22, तो दिस विल बी द रीज़न। ओके, दिस विल बी द रीज़न। और सेकंड कंडीशन कहता है कि x इज़ लेस देन 2, x इज़ लेस देन, इक्वल टू का भी साइन है। यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है इस तरफ। ओके, 23 के साथ इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हम 23 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, 23 विल नॉट बी इंक्लूडेड एंड 2 विल बी इंक्लूडेड। एंड सेकंड कंडीशन सेज दैट, जो सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि 2 से स्मॉल और इक्वल, तो यहाँ 2 से स्मॉल और इक्वल, तो ये एरिया आपका हो गया। जो कॉमन एरिया होगा वही आंसर हो जाएगा। कॉमन एरिया इज़ दिस वन। ओके, दिस इज द आंसर। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली x विल बी फ्रॉम 23 -23 टू 2। 23 को इंक्लूड नहीं करना है एंड 2 को इंक्लूड करना है, तो 2 की तरफ हम लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। ओके, दिस विल बी द आंसर। एंड -23 की तरफ लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। ये क्लोज हो गया। ओके, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन सिंपल ही है, बहुत खास कुछ नहीं करना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो 4 है इसको हटा देंगे। 4 कैसे हटेगा, पूरे ही इनइक्वालिटी में -4 कर देंगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ एक माइनस है और यहाँ भी एक माइनस है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके। ओके, उसके बाद बचेगा 3/5, तो अगेन विल मल्टीप्लाई बाई 5/3, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा। ओके, सेम काम करना है हमको, -12 में -4 कर देना है, इधर 4 -3x अपॉन -5 है, तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ हो जाएगा प्लस, दिस विल बी +5 लेस देन इक्वल टू 2। ओके, सॉरी, यहाँ भी -4 का सब्ट्रैक्शन है, लेस देन इक्वल टू 2, इधर भी -4 आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, तो इधर आ जाएगा -16 लेस देन, -4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 3x अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू -2। ओके, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस 3/5 कोएफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी विल मल्टीप्लाई बाई 5/3 डायरेक्टली, तो ये आपका हो जाएगा 3x अपॉन 5 इंटू 5/3 लेस देन इक्वल टू -2 इंटू 5/3। ओके, नाउ इट विल बी -80/3 ग्रेटर दैन, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, यहाँ बचा x ओनली, एंड लेफ्ट हैंड साइड बचा आपका -10/3। ओके, x इज़ वेरिंग फ्रॉम -80/3 टू 10/3, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एंड नंबर लाइन पे भी इसको दिखा सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ -80/3 है, और यहाँ पे -10/3, तो x इज़ ग्रेटर दैन -80/3, ग्रेटर दैन -80/3, तो ये वाला एरिया आएगा, एंड 80/3 को नहीं इंक्लूड करना है। एंड सेकेंड कंडीशन इज़ दैट कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -10/3, तो ये रीज़न आएगा, ये वाला रीज़न, और 10/3 को इंक्लूड करना है। देन और फाइनल रीज़न विल बी दिस, इसको इंक्लूड करते हुए। ओके, तो हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, x विल बी फ्रॉम -80/3 टू -10/3। ओके, दिस इज आवर फाइनल
आंसर. यू कैन नोट इट डाउन. ओके, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, आई डोंट थिंक कहीं डाउट होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कुछ खास इसमें है नहीं. बस जो कुछ भी एक्स के आसपास उसको हटा देना है किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से फिर सॉल्व कर लेना है. ओके, चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है. इसमें कुछ खास है नहीं. यहाँ डिवीज़न में डिनोमिनेटर में 2 है एंड सिंपल सी बात है, हमको 2 हटाना है, 11 हटाना है, 3 हटाना है. अब कैसे हटाएंगे, आप किस तरीके से हटाएंगे वो हमारे ऊपर है. हम चाहेंगे तो इसको पहले डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को. 3x/2 + 11/2, फिर 11/2 को इधर ले जाएंगे. ये तरीका है. एक तरीका ये है कि 2 को पहले ही हटा दीजिए आप लोग, फिर 11 को हटाइए, फिर 3 को हटाइए. इसमें आपको 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे. और जो ये तरीका है कि आप डिवाइड कर दीजिए, तो इससे आपको 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे. पहले आप 11/2 को हटाएंगे, फिर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो चलिए पहला तरीका अपनाते हैं जो कि ज़्यादा लंबा है. ठीक है, वो मोस्टली लोगों के लिए कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि जो शॉर्ट वेज थे दैट आई हैव ट्राइड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, इस थोड़ा लंबे तरीके से करते हैं. पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन द होल इक्वेशन. देन इट विल बी 7 × 2 ≤ 3x + 11 ≤ 11/2. ओके, यहाँ हो जाएगा 14 अब ≤ 3x + 11 ≤ 11/2. ओके, ये हो जाएगा 22 इधर. अब हमको 11 को सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ देखिए 11 प्लस में है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 3x ≤ 22 - 11 एंड फाइनली इट विल बी फ्रॉम 3 to 11. ओके, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा 3 भी हट जाएगा जो कोएफिशिएंट है x का. देन 3/3 ≤ 3x/3 ≤ 11/3. ओके, then finally we will reach here x will be greater than equal to 1 and less than equal to 11/3. This is our final answer. You can note it down. आप अगर चाहें तो इसको नंबर लाइन में दिखा भी सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं इसको लिख भी सकते हैं डायरेक्टली. x will be from 1 to 11/3. दोनों ही तरफ क्लोज ब्रैकेट लगेंगे बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड बोथ ऑफ देम. देखिए यहाँ भी इक्वलिटी का साइन है, यहाँ भी इक्वलिटी का साइन है, तो 1 भी इंक्लूड होगा एंड 11/3 भी इंक्लूड होगा. दैट इज़ वाई दोनों ही तरफ क्लोज ब्रैकेट के साइन लगे हुए हैं. ओके, दिस इज आंसर, यू कैन नोट इट डाउन. फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. ओके, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ देखिए, यहाँ बेसिकली 2 कंडीशंस दी गई हैं. 2 कंडीशंस, हमको इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों इनइक्वालिटीज़ को. उसके बाद जो भी निकल के आएगा उसको नंबर लाइन में दिखाना है. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे आपका सिंपली 5x + 1 है, तो आपका 1 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा -24 - 1. इट विल बी 5x विल बी ग्रेटर देन -25. ओके, अब हम 5 से डिवाइड कर देंगे. 5 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -5. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन वी गॉट. ओके, एंड सेकेंड कंडीशन इज, सेकेंड में बोला गया है 5x - 1 इज ग्रेटर लेस देन 24. तो -1 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +1. ओके, 5x विल बी लेस देन 24 + 1. तो 5x विल बी लेस देन 25 एंड x विल बी लेस देन 5, क्योंकि 5 कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवीज़न में. ओके, नाउ वी हैव 2 कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज दिस एंड सेकेंड कंडीशन इज दिस. हम अब खींचेंगे नंबर लाइन. इसमें 0 यहाँ पे है, -5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है. ओके, विद द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया है, x इज़ ग्रेटर देन -5. तो -5 को जितना भी राइट में होगा सब इंक्लूड हो जाएगा. ओके, x इज़ ग्रेटर देन -5. और सेकेंड कंडीशन सेज दैट x इज़ लेस देन 5. तो इसके अकॉर्डिंग पे ये आ जाएगा x इज लेस देन 5. ओके, नाउ वी हैव द कॉमन एरिया. जो कॉमन एरिया है वही हो जाएगा आपका सोल्यूशन. दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, दिस रेड जोन. ओके, इसको आप लिख भी सकते हैं, x विल इक्वल टू फ्रॉम -5 from -5
2 5। ओके, -5 को भी इंक्लूड नहीं करना है एंड 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज आवर आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इन दिस क्वेश्चन अगेन सेम थिंग हैज़ बीन गिवन। दो कंडीशंस दी गई हैं, वो दोनों को सॉल्व करना है और उसके हेल्प से जो भी निकल के आएगा उसको नंबर लाइन में ड्रॉ करके हमें आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जस्ट लाइक एन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x - 2 हो जाएगा, लेस देन x + 5। अब x के टर्म्स को एक साथ रखेंगे और न्यूमेरिक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 2। ओके, एंड फाइनली इट विल बी x इज लेस देन 7। ओके, और इधर देखिए, एंड जो सेकंड कंडीशन है उसको सॉल्व करते हैं आप, तो ये आपका हो जाएगा 3x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - x। x के टर्म्स को एक साथ रखना है, तो ये हो जाएगा आपका 3x + x ग्रेटर देन 2 - 6। इधर आपका आ जाएगा 4x ग्रेटर देन -4 एंड x विल बी ग्रेटर देन -1। दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकेंड कंडीशन। नाउ वी विल ड्रॉ नंबर लाइन। आई डोंट थिंक कहीं कन्फ्यूजन होगा आपको। जस्ट लाइक एन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ 3x + 6 आ गया। उसके बाद हम x के टर्म्स को एक साथ लेके चले आए, तो -x अगर इधर लेके आएंगे तो +x हो जाएगा, और +6 इधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। ओके, और इन दोनों को सॉल्व किया एंड वी रीच्ड फाइनली एट दिस पॉइंट। ओके, फिर हमने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन। इस पर हम दिखा लेंगे 0 को, -1 को एंड 7 को। तो फर्स्ट कंडीशन सेज दैट x इज लेस देन 7। तो 7 से लेस तो इस साइड होगा, x इज लेस देन 7, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। एंड 7 के साथ इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा ब्लैंक सर्कल। ओके, एंड सेकंड कंडीशन सेज दैट x इज ग्रेटर देन -1, तो ये इधर आपका आ जाएगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -1 एंड -1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ आ जाएगा ब्लैंक सर्कल। ओके, then the common area will be our solution and this complete range is our solution. Okay, and इसको अगर आप लिखना चाहें तो x will be from -1 to 7 and both side लगेगा ओपन ब्रैकेट, बिकॉज हमको ना तो -1 को लेना है ना तो 7 को इंक्लूड करना है। ओके, दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ कंडीशंस दी गई है, हमको इसको सॉल्व करना है। पहले देखिए, सेम काम करेंगे जैसे हम इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। यहाँ 3x - 7 है, इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई है ऑन द ब्रैकेट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x - 12 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम जो x के टर्म्स उनको एक साथ लिख लेंगे, 3x - 2x ग्रेटर देन -12, और न्यूमेरिक टर्म्स को एक साथ ले आएंगे, इधर 7 हो जाएगा प्लस, एंड इट विल फाइनली x इज ग्रेटर देन -5। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। और जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इनइक्वालिटी है, उसको सॉल्व करते हैं आप। तो इधर है आपका 6 - x और उस तरफ है 11 - 2x, तो 2x को हम उठा के इधर ले आएंगे एंड 6 को लेके उधर जाएंगे। चलिए करते हैं इसको, इट विल बी -x + 2x। चलिए नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। दिस इज नंबर लाइन, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया -5, यहाँ हो गया 5। ओके, तो देखिए फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन इसमें बोला गया x इज ग्रेटर देन -5, मतलब -5 के राइट साइड में जो भी है वो हो जाएगा इलिजिबल फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन सेज दैट x इज ग्रेटर देन 5, मतलब x इज ग्रेटर देन 5 मतलब ये हो गया इस साइड का, x इज ग्रेटर देन 5। तो अब देखिए अब कौन सा, इट इज़ बेसिकली डिफरेंट क्वेश्चन, और यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा एरिया कॉमन है। हेयर दिस एरिया इज़ कॉमन। देखिए इस एरिया में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 5 से लेके इन्फिनिटी तक सारे ही एक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं इन कंडीशंस को। तो जो ये वाला जोन है, दिस जोन विल बी आवर आंसर।
this zone will be our answer. Okay, then x will vary from from 5 to infinite. This is our answer. Okay, this red zone is our answer. आई डोंट थिंक कहीं कन्फ्यूजन होगा आपको. फिर हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. ओके, यहाँ पे इनइक्वालिटी को हल्का सा और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है. अगर आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा. ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एन इक्वेशन हम इसको सॉल्व करेंगे. जो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड है उसको, तो क्या आएगा ये, इट विल बी 10x minus 35 minus 6x minus 9 less than equal to 0, and this will be 4x minus 44 less than equal to 0. It will be 4x less than equal to 44, and this will be finally x is less than equal to 11. ये कैसे पहुँचे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ये दिया होता है लेफ्ट साइड में कंडीशन, उसको सॉल्व किया. देन वी रीच्ड हेयर एंड फाइनली वी रीच्ड हेयर. हमने क्या किया, 44 को इधर लेके चले गए, यहाँ हो गया +44, इधर बचा 4, तो 4 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, फाइनली बचा 11, x इज लेस देन 11. अब करते हैं सेकंड कंडीशन को सॉल्व. तो x के टर्म्स को एक साथ लाएंगे एंड न्यूमेरिक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा. तो बेसिक सिंपल तरीका अपनाते हैं हम लोग कि x को ही ले चले आते हैं राइट हैंड साइड पे, एंड 19 है यहाँ पे, 19 के साइड ले आते हैं 47, और उधर ले चले गए हम लोग 6x minus 2x. इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका आएगा 28 लेस देन इक्वल टू 4x. अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा -7 इज लेस देन इक्वल टू x. इसको हम लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7. दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन. ओके, आई डोंट थिंक कहीं कन्फ्यूजन होगा आपको. इसमें हमने क्या किया, हल्का ट्रिक यूज़ किया है कि जो x के टर्म्स थे उसको हम ले गए राइट हैंड साइड पे, जिससे कि अगर लेफ्ट लेके आते ना तो एक नेगेटिव टर्म आता, फिर नेगेटिव से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता. ओके, एक स्टेप बढ़ जाता है. तो मैंने क्या किया कि x के टर्म्स को हम लेके चले गए राइट हैंड साइड पे. जैसे राइट हैंड साइड पे लेके चले गए, ये आंसर हमारा निकल के आ गया. ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन. नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे है, -7 यहाँ पे है एंड 11 यहाँ पे है. तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ये जो फर्स्ट कंडीशन उसके हिसाब से क्या है, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 11. तो 11 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ लगाएंगे फील्ड सर्कल, एंड लेस देन तो लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा वो हो जाएगा इंक्लूड. ओके, एंड सेकंड कंडीशन सेज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7. तो अगेन -7 को इंक्लूड करना है हमको, इसको इंक्लूड करना है और इसके राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है. अब जो कॉमन एरिया आएगा वही हो जाएगा हमारा सोल्यूशन. दिस कॉमन एरिया इज अवर सॉल्यूशन. ओके, और हम लिखना चाहें x को तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. इट विल वेरी फ्रॉम -7 to 11 एंड दिस इज अवर आंसर. ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग. फिर हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. देखिए इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड दैट अ सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 एंड 77 फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो व्हाट इज़ द रेंज इन सेल्सियस. हमको बताना है कि अगर फ़ारेनहाइट में हमने यहाँ से यहाँ तक रखा है तो सेल्सियस में कहाँ से कहाँ तक रखेंगे. फिर उन्होंने दे दिया है कन्वर्जन कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके, चलिए, अगर आप लोगों से ट्राई नहीं किया है, खुद से ट्राई नहीं किया है अगर, तो वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, तभी आप इंजॉय करेंगे. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको. यहाँ क्या बोला गया, f इज़ वेरिंग फ्रॉम 68 to 77. तो f इज़ इक्वल टू दिस वन, तो f की जगह पे हम इसको पुटअप कर सकते हैं. ठीक है, तो 68 यहाँ रहेगा ही रहेगा, एंड f की जगह पे आ जाएगा 9/5c + 32, यहाँ आ जाएगा 77. और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ इक्वल टू का साइन मत लगाइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ क्लियरली बोला गया केप्ट बिटवीन 68 एंड 77. ठीक है, केप्ट बिटवीन मतलब इतना इसके बीच में रखा गया है, यहाँ तक पहुँचा नहीं है ये.
Okay, now we will solve it like simple inequality. यहाँ +32 है तो इन द होल इक्वेशन वी विल डू -32, 32 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे इन द होल इनइक्वालिटी। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 36 एंड इधर आपका आएगा 9/5c। 32 कैंसिल आउट हो गया और इधर आपका आ जाएगा 77 से 32 जाएगा तो फाइनली वी विल गेट 45। ओके, एंड अब हमको 9/5 को रिमूव करना है जो कि कोएफिशिएंट है c का। तो वी विल मल्टीप्लाई होल इनइक्वालिटी बाई 5/9। जब 5/9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से 9 से 9 कटेगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमको करना यही है कि c को एकदम फ्री कर देना है सबसे। चलिए यही करते हैं। 36 यहाँ पे है, 36 इंटू 5/9 लेस देन, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा भाई 5/9, इट विल लेस देन 45 इंटू 5/9। तो 9 से 36 गया 4 आया, 9 से 45 गया 5 आया, एंड फाइनली इट विल बी फ्रॉम 20, और ये कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा। c इज़ ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 25। ओके, यहाँ पर हो जाएगा फाइनल आंसर। रेंज इन सेल्सियस इज बिटवीन 20 to 25 एंड 20-25 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, दोनों के बिटवीन है। ओके, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सिंपली फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक रेंज हमने इसको एज एन इनइक्वालिटी लिख लिया। अब f की जगह पे हमने पुटअप कर दिया इस इक्वेशन को। ओके, तो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया 20 to 25। दिस इज योर फाइनल आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की गई है। इसमें बोला गया है कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 8% बोरिक एसिड है और इसको मिक्सअप कर रहे हैं हम लोग 2% बोरिक एसिड से। ओके, और इनका कहना है कि जब हम 8 और 2 को मिक्स करें तो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन निकले वो 4% से ज़्यादा बोरिक एसिड हो और 6% से कम हो, मतलब 4 से 6 का वेरिएशन हमें दिया गया है, 4 से 6 का। ओके, और फाइनली हमें बताया गया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन पहले से है वो 640 लीटर है, 640 लीटर ऑफ 8%, और हमको कितना अमाउंट मिला है हम लोग। और फाइनली पूछा यह गया है कि हम कितना अमाउंट मिक्सअप करें कि बोरिक एसिड का जो परसेंटेज है वो हमारा वेरी करे फ्रॉम 4 to 6। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए। अगर हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कितना हमें लाना है, लेट वी मिक्स x लीटर सॉल्यूशन ऑफ 2% बोरिक एसिड। देखिए 8% का है हमारे पास, जब हम 2% का मिक्सअप करेंगे तो रिड्यूस होगा परसेंटेज। 8 से थोड़ा सा मिलाएंगे तो 8 से 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, तो हमें वही निकालना है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, कि हमारा जो सोल्यूशन में बोरिक एसिड है वो वेरी करे 4 से 6% के बीच में। तो चलिए कैसे निकालते हैं इसको। जो आपका इक्वेशन क्या बनेगी, 640 लीटर का जो 8% है बोरिक एसिड, ठीक है, हमने x लीटर मिलाया तो x का 2% बोरिक एसिड, ये पहले लिखता हूँ मैं इसको, 8% ऑफ 640 लीटर प्लस 2% ऑफ x लीटर। It's vary from 4 to 6। इसका मतलब it should be less than
less than x less than 6% of 640 प्लस x लीटर। ओके, जो फाइनल मिक्सर जो बन रहा है वो 6% से कम होना चाहिए। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, 8% ऑफ 640 लीटर प्लस 2% ऑफ x लीटर शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x लीटर। ओके, चलिए ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनसे हम निकालते हैं अब इक्वेशन। अब दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट। यहाँ फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, 8% ऑफ 640 लीटर, 640 लीटर का 8%, ओके, प्लस 2% ऑफ x लीटर लेस देन 640 प्लस x का 6%। ओके, इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करिए अब, तो क्या आएगा आपका, जो 100 है कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, एंड 2 से अगर डिवीज़न कर दें तो यहाँ आ जाएगा 3, ये 2 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। तो फाइनल इक्वेशन आपकी आ जाएगी 640 इंटू 4 प्लस एक्स इज लेस देन 640 इंटू 3 प्लस 3x। ओके, यहाँ तक पहुँच चुके हैं फाइनली हम लोग। अब इसके बाद देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 640 इंटू 4 माइनस 640 इंटू 3 इज लेस देन 3x माइनस x। ओके, तो इधर आपका आ जाएगा 640 ओनली और इस तरफ आ जाएगा 2x एंड हेंस 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर आ जाएगा 320 ग्रेटर देन x एंड फाइनली वी कैन सी दिस x इज ग्रेटर देन 320। ओके, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे है, हमको इससे अब निकालनी है इनइक्वालिटी। तो लिखते हैं फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगा, 8% ऑफ 640 का 8% प्लस 2% ऑफ x लीटर, तो ये हो गया, शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स का 4%। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया एंड 2 से इधर आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2। ओके, एंड अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर आएगा 640 इंटू 4 प्लस एक्स ग्रेटर दैन 640 इंटू 2 प्लस 2x, और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, 640 इंटू 4 माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन 2x माइनस x, तो ये आपका निकल के आ जाएगा फाइनली 1280 इज़ ग्रेटर दैन x, मतलब x शुड बी लेस दैन 1280। दिस इज सेकेंड कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, फर्स्ट कंडीशन वाज दिस, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से था x की वैल्यू ग्रेटर देन 320 होनी चाहिए एंड सेकेंड कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू लेस देन 1280 होनी चाहिए। देन वी कैन मिक्स, कितना मिक्स कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्या पूछा गया था, हाउ मैनी लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, तो यहाँ आंसर हो जाएगा वी कैन एड more than 320 liters to less than
1280 लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ओके, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। देखिए इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इनका कहना है कि कोई एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए एक ग्लास है, इसमें वो सॉल्यूशन भरा हुआ है और 8% बोरिक एसिड है इसमें। 8 परसेंटेज की बात हो रही है, अमाउंट की बात समझिएगा, लीटर या केजी, ठीक है, परसेंटेज की। हमने इसमें 2% मिलाना शुरू किया तो परसेंटेज 8 का कम होगा, क्योंकि हम 2% वाला मिक्सर मिला रहे हैं ना, 2% का मिक्सर मिला रहे हैं तो परसेंटेज कम होगा। 8 से 7 आएगा, फिर 6 आएगा, तो 6 जब आएगा तो हम लिख लेंगे हाँ इतना मिलाने पे 6 आ गया, ठीक है। कम से कम इतना मिलाना ही है क्योंकि हमें 6 पहुँचाना है। फिर और मिलाना शुरू करेंगे, और मिलाएंगे तो 6 से 5 जाएगा, 4 जाएगा, 4 चला जाएगा। तो जब 4 पहुँचेगा फिर हम वहीं रोक देंगे कि हमको 4 से नीचे नहीं जाना है, 6 से 4 के बीच वेरी कराना है। तो जो जितना मिलाने पे 6 पहुँचा था वो हम नोट कर लेंगे, और जितना मिलाने पे 4 पहुँचा है वो मिक्स कर लेंगे। फिर हो जाएगा कि कम से कम हमको इतना मिलाना है, ये वाला अमाउंट कि 6 पहुँच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना मिलाना है कि हमारा 4 पहुँच जाए। तो वही देखिए यहाँ निकल के आया। हमने जो सोल्यूशन लिखा, पहले हमने इसको लिखा इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश कि 8% ऑफ 640 एंड 2% ऑफ x लीटर, ये होना चाहिए लेस देन 6% ऑफ द होल, एंड सेम चीज़ ग्रेटर देन 4% ऑफ द होल। फिर हमने यहाँ से हमने इक्वेशन बनाई, तो 640 का 8 लीटर ये हुआ, x का 2% ये हुआ, इतने का 6% ये हुआ, एंड फाइनली वी गॉट द इनइक्वालिटी। हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया एंड वी रीच्ड हेयर कि x की वैल्यू कम से कम, मतलब x की वैल्यू शुड बी मोर देन 320, 320 से ज़्यादा होना चाहिए x, ठीक है। फिर हमने सेकेंड स्टेटमेंट देखा ये वाला, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड स्टेटमेंट हमने निकाला ये वाला इक्वेशन, ओके सॉरी ये वाली इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया तो हम पहुंच गए फाइनली 1280 लीटर पे। ओके, x की वैल्यू वही मैंने कहा था ना, ग्लास जब आप फिलअप करना शुरू करेंगे तो जब हम 320 लीटर मिला देंगे तो 6 पहुंच जाएगा, जब हम 1280 मिला देंगे तो 4 पहुंच जाएगा, और वहीं रोक देना है। 1280 से ज़्यादा नहीं जाना है और 320 से कम नहीं रहना है, तो 320 से 1280 इज़ द आंसर। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, वी गॉट फर्स्ट कंडीशन थ्रू दिस। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन मिल गई हमें। फिर जब हम आगे बढ़े इससे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड स्टेटमेंट वी गॉट द सेकेंड कंडीशन। ओके, एंड फाइनली वी कैन से दैट कि जो हम एड अप कर रहे हैं, टॉप अप कर रहे हैं, वो 320 से फ्रॉम 320 टू 1280 वेरी करना चाहिए। ओके, ये लिख लीजिए आप लोग। दिस इज द फाइनल आंसर, एंड नाउ विल मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन दी गई है, और हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं तो हम बहुत सिंपली इसको कर पाएंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्क दैट हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, वाटर मिक्स करना है, टू द 1125 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड, सो दैट रिजल्टिंग मिक्सर विल नॉट कंटेन मोर देन 25% एंड 30%। यहाँ बात की गई है कि एक एसिडिक सोल्यूशन है, हाँ वो 45% उसका कंसनट्रेशन है, तो हम उसमें कितना पानी मिलाते जाए कि जो कंसनट्रेशन है 25 से ऊपर रहे एंड 30 से नीचे हो जाए। ओके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x लीटर ऑफ वाटर एडेड। ओके, तो देखिए जो 1125 का, इसको लिखता हूँ 45% ऑफ 1125 लीटर should be less than 30% of 1125 प्लस x लीटर। पहली कंडीशन ये है। इसे क्या बन के आएगा, देखिए 1125 का 45% लेस देन 1125 प्लस x का 30% अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 45 है तो यहाँ आ जाएगा 15 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। ओके,
and finally we will get 1125 into 3 will be less than 1125 into 2 plus 2x। एंड अगर हम न्यूमेरिक को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1125 इंटू 3 माइनस 1125 इंटू 2 इज़ लेस देन 2x। अब आप डिवाइड कर दीजिए बाई 2, इधर आ जाएगा 1125 अपॉन 2 इज़ लेस देन x, एंड फाइनली वी विल रीच हियर x विल बी greater than 562.5 लीटर। ओके, हम फाइनली यहाँ पहुँच गए। दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन बोला गया है कि जो कंसंट्रेशन है वो 25 से कम होना चाहिए, तो उसको भी लिख लेते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट विल बी 45% of 1125 should be greater than, it should be greater than 25% of complete solution, जो कि हमने x रिटर्न लाने के बाद बनाया हुआ है। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे अब। तो ये आपका हो जाएगा 1125 इंटू 45% should be greater than 1125 plus x into 25 upon 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ 5 से अगर डिवीज़न करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 9। इट विल बी 1125 इंटू 9 should be greater than 1125 इंटू 5 प्लस 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11, देखिए अब लेके आएंगे 1125 इंटू 9, जो न्यूमेरिक टर्म है इधर लेके आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे। इट विल बी ग्रेटर देन 5x। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इधर हो जाएगा 1125 इंटू 4 डिवाइड में 5 इज ग्रेटर देन x। इसको कैंसिल आउट करेंगे आप लोग तो इधर आ जाएगा 225, एंड फाइनली वी विल रीच x शुड बी लेस देन 900 लीटर। ओके, तो देखिए पहली कंडीशन से हमारा निकल के आया था कि x की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 562.5 लीटर, एंड सेकेंड कंडीशन से निकल के आया x शुड बी लेस देन 900 लीटर। वी कैन राइट इट डाउन हियर। Water mixing should be greater than 562.5 liter and less than 900 liter. Okay, this is our final answer. You can note it down. ओके, आई होप मुझे पता है कि अभी आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही होगी। अगर दिक्कत हो भी रही है ना तो इट्स ओके। ये जो इस क्वेश्चन का लेवल है हल्का सा डिफिकल्ट है, इन दोनों क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का इससे पहले जो मैंने कराया था। अगर आप 3-4 बार करेंगे समझ जाएंगे। बस आपको समझना एक ही चीज़ है, मैं उसको बताता हूँ यहाँ पे कि यहाँ ग्रेटर का साइन मत लगा लीजिएगा, ठीक है। समझिएगा बस जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या बोला गया है कि 1125 लीटर पानी इसमें है, इसका 45% एसिड है, तो इसका 45% एसिड है, तो 1125 का 45% एसिड मतलब यहाँ तक करीब एसिड होगा इसमें, ठीक है। हमने पानी डालना शुरू किया, ठीक है, तो एसिड तो यहीं तक है, लेकिन पानी जो यहाँ तक था पहले वो और भरना शुरू हुआ इसमें। तो देखिए परसेंटेज, ये अमाउंट तो फिक्स है लेकिन टोटल अमाउंट बढ़ रहा है, तो परसेंटेज घटना शुरू होगा ना। हम पानी बढ़ाते जाएंगे तो 45 अभी था, अमाउंट ऑफ एसिड इतना ही है, जो क्वांटिटी है, मानते हैं कि कुछ भी क्वांटिटी हो, लेकिन पानी जो टोटल क्वांटिटी बढ़ रही है क्योंकि पानी हम डाल रहे हैं इसमें, तो जो परसेंटेज होगा ये परसेंटेज घटेगा ना। ये 45 था, फिर 40 आएगा, 35 आएगा, फिर 30 आ जाएगा। तो वही पूछा गया 30 कब आएगा। हम पानी मिलाते जा रहे हैं 30 एक लिमिट पे आ जाएगा,
फिर और मिलाएंगे पानी, तो एसिड तो इतना ही रहेगा। ग्लास मान लीजिए बड़ा है, कोई ग्लास बड़ा है तो पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, टोटल अमाउंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन एसिड तो इतना ही है, आपका इतना ही है एसिड, ठीक है। तो 30 से 25 आ जाएगा पानी को डालने पे। वही पूछा जा रहा है कि वो रेंज क्या है पानी मिलाने की, कितना हम पानी मिलाएंगे। अगर हम वही निकल के आया 562 लीटर आप मिलाते हैं तो यही अमाउंट हो जाएगा 25%, और अगर आप 900 मिला देंगे तो यही अमाउंट हो जाएगा आपका, सॉरी 562 आप मिलाते हैं तो यही अमाउंट हो जाएगा आपका 30%, और 900 लीटर आपने मिला दिया तो यही अमाउंट आपका हो जाएगा 25%। ओके, समझ गया ना कि एसिड का कंटेंट इतना ही है, हम पानी को बढ़ा रहे हैं। जब पानी का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है तो ये परसेंटेज में कम होता चला जाएगा, रहेगा इतना ही एसिड लेकिन परसेंटेज निकालने में कम हो जाएगा। ओके, आई होप अब आप समझे होंगे इस चीज़ को। तो वही यहाँ पे किया गया है, देखिए कि एसिड इतना ही है, एसिड तो इतना ही है 45% ऑफ दिस मच, इट शुड बी लेस देन, हमने जब मिला दिया पानी इसमें 30% से लेस होना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। ये फाइनल सोल्यूशन हमारा ये वाला है, और इस फाइनल सोल्यूशन ये वाला है, तो इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए 30% से, ठीक है। अब अगला जो स्टेटमेंट था सेम चीज़ यहाँ पे है, देखिए एसिड तो वही है ना 45%, हमने और मिलाया पानी तो ये 25% हो गया, तो 25% से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमने लगा दिया साइन इक्वलिटी का। मेनली बात तो हम एसिड की कर रहे हैं, हम इसी कंटेंट से कंपेयर करेंगे ना कि इस कंटेंट से यहाँ देखिए कम हमने किया और इस कंटेंट से हमने यहाँ ज़्यादा किया। ओके, ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, विथ टाइम आप समझ जाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। सेम जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ना अभी, उसको समझिएगा, देखिएगा 2-3 बार तो आप समझ जाएंगे। एसिड का अमाउंट वही है, हम पानी मिलाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जाएंगे तो परसेंटेज घटता चला जाएगा, एसिड उतना ही रहेगा जितना था एसिड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर इसको इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, अब हम चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया है IQ की बात की जा रही है। IQ ऑफ अ पर्सन वेरीज विद दिस फार्मूला, ओके, MA/CA × 100। MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज, एंड IQ दिया है 80 से 140 वेरी करेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, और आपने ट्राई कर लिया तो जस्ट वॉच द सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ 80 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ IQ की जगह पे जो फार्मूला हमारा दिया हुआ है, ये फार्मूला वो हम पुटअप कर देंगे सिंपली। यहाँ आ जाएगा MA/CA × 100, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 140। ओके, और यहाँ बोला गया है कि फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन, हमें निकालना है मेंटल एज, वी नो द क्रोनोलॉजिकल एज। जो CA है वो 12 है, तो CA की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। 80 यहाँ है, यहाँ MA हमें निकालना है, CA 12 है, इधर 100 है, ये आपका हो जाएगा 140। ओके, अब नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, हमको जो टर्म है 100 और 12 हटाना है, तो हम पूरे ही इक्वेशन में 12/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड बीच में जो 12/100 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा फ्रॉम 9.6 से ग्रेटर, एंड इधर आपका आ जाएगा 16.8। ओके, तो जो मेंटल एज है इट विल वेरी फ्रॉम 9.6 टू 16.8। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो अच्छे क्वेश्चन थे। रेंज ऑफ mental age is from 9.6 to 16.8। दिस इज और फाइनल आंसर। देखिए, अगर यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं होता ना, इक्वलिटी का साइन, तो हम यहाँ लिखते हैं रेंज ऑफ मेंटल एज इज बिटवीन, बट यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लग गया तो हमने यहाँ लिखा है फ्रॉम। ओके, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। And thank you for listening to me, and have a good day. Please subscribe our channel so that we can grow together. Okay.
अब मिलेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, दैट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द क्लास 11th मैथमेटिक्स। आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।